Hello dear students, welcome you all to the Bishop Academy online classes. In economics, today we understand about the chapter number 6, diagrammatic presentation of data for class 11th, and it is our first part. Today we understand about the bar diagram. हम बात करेंगे demographic presentation of a data. It's been we are discussing here about the presentation of a data in bar diagram and the pie diagram. तो pie diagram और bar diagram में हम इसको समझेंगे कि डाटा को हम बार डायग्राम और पाई डायग्राम में किस तरीके से जनरेट करते हैं. नॉर्मली अगर देखें तो डाटा मे बी प्रेजेंटेड इन द सिंपल एंड अट्रैक्टिव मैनर्स इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम. नॉर्मली अगर देखें तो हम जब डायग्राम का यूज़ करते हैं तो डेटा क्या होता है, सिंपली और अट्रैक्टिव मोड में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं. यानी अच्छा लगता है जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं और लोग उसको समझने के लिए तैयार भी होते हैं और आसानी से समझ लेते हैं. Diagrammatic presentation is broadly classified into three categories. First, geometric form including the bar diagram and pie diagram, frequency diagram including the histogram and polygon and the ogive, and at least arithmetic line, that's on the graphs or the time series ग्राफ. तो हम इस तीन तरह कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया. तो जैसे यहाँ पे बताया गया टाइप ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, जिससे पहला है ज्योमेट्रिक, फ्रीक्वेंसी एंड अर्थमेटिक डायग्राम. तो ज्योमेट्रिक में हम आज पढ़ेंगे इन दो डायग्राम्स के बारे में, जिसमें हमारा पहला बार डायग्राम एंड पाई डायग्राम. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बार डायग्राम्स, तो बार डायग्राम आर दोज डायग्राम विच डाटा आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म्स ऑफ अ बार और द रेक्टेंगल. द बार डायग्राम ऑल्सो कॉल्ड कॉलम डायग्राम. यानी कि वो डेटा जिसको हम क्या करते हैं, बार या फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वो कहलाता है हमारा बार डायग्राम या फिर कॉलम डायग्राम. तो इसकी अगर बात करते हैं तो इसमें है क्या नॉर्मली कि इसका फीचर्स क्या होता है. इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि ये आसानी समझ में आता है. द लेंथ और द हाइट ऑफ द बार डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स. यानी कि जो हाइट होती है बार की या रेक्टेंगुलर की और जो लेंथ होता है वो अलग अलग होता है. जैसी वैल्यू होती है उसी तरीके से उसका लेंथ एंड हाइट होता है. दैट इज़ द लेंथ मे बी मोर आर द लेस बट द ब्रीथ रिमेन द सेम. लेंथ हो सकता है उसका कमियाँ अलग हो, लेकिन जो ब्रीथ होती है, लेंथ ये हमारा छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन की जो ब्रीथ होती है वो दोनों की क्या होगी, सेम होगी. The bars may be either the vertical or horizontal. However, usually these are used in their vertical form. Normally देखिए ये vertical भी हो सकता है, और horizontal भी हो सकता है. तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा फॉर्म यूज करते हैं. The bar are equidistant distance from each other. जो बार डायग्राम हमारा होता है वो हर एक डायग्राम के साथ क्या होता है, एक कॉमन गैप में होता है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पे होता है. तो ऑल द बार्स आर बेस्ड ऑन द सम कॉमन बेसिक लाइन. सारे कॉमन बेसिक लाइन. जैसे मान लीजिए ये लाइन हमने खींच दिया, ये हमने डायग्राम बना दिया, तो ये क्या है, इनके बीच का जो गैप होगा वो सेम होगा, और ये लाइन जो होगी उसका जो बेस होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा. अब देखते हैं टाइप ऑफ बार डायग्राम. तो पहला हमारा था सिंपल बार डायग्राम, और दूसरा इसके बाद आता है सिंपल बार डायग्राम, और दूसरा इसके बाद हमारे पास आता है कहाँ गया, एक सेकेंड, मल्टीपल बार डायग्राम. तो जब सिंपल बार डायग्राम की हम बात करते हैं तो सिंपल बार डायग्राम में सिंपल सा हम उसमें क्या करते हैं, किसी भी डायग्राम किसी भी डेटा को वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंट करने का करते हैं. तो ये हमारा सिंपल बार डायग्राम हो जाता है. तो नॉर्मली इसमें कहता है सिंपल बार डायग्राम आर दोज डायग्राम्स विच आर बेस्ड ऑन द सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा. वो क्या होता है, सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा के ऊपर बेस्ड होता है. इसमें कि एक ही तरीके का इन्फॉर्मेशन होता है. फॉर द इलस्ट्रेशन यहाँ पे देखिए लिखा, द फॉलोइंग टेबल्स आर गिव्स द डाटा ऑफ द बर्थ रेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस सर्वे. अब बर्थ रेट हमारे इंडिया में क्या है, सेंसस सर्वे के थ्रू 1951 में क्या था, और 1961 में, 1971 में, 81 में, 91 में, 2001 में क्या था, उसकी बात कर रहा है. तो इसको अब हम इस तरीके से अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो हमने क्या किया, एक तरफ ईयर रख लिया और दूसरी तरफ रेट रख लिया.
तो ईयर हमने देखा 61 में हमारा क्या था 45 है, देन 35 30 28 45 30 30 35 30 28 24 एंड 28। तो इस तरीके से देखें तो बर्थ रेट डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो अब वर्टिकल बार डायग्राम में क्या होगा हमारा, ये हो गया बार, ये रेक्टेंगल हो गया हमारा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हमने देखा एक तरफ टाइम रख दिया यानी कि ईयर्स रख दिया और दूसरी तरफ रेट रख दिया। तो हमने क्या किया 0 से स्टार्ट किया और 50 तक इसको ले गए, और 1951 से स्टार्ट किया 2001 तक इसको लेके आए। तो हमने देखा कि हमारा जो 1961 की सिचुएशन है उसमें 51 हमारा बर्थ रेट है, सॉरी 45 बर्थ रेट है, देन उसके बाद 61 में 35, देन आफ्टर 71 एटलीस्ट ये और डिक्रीज हो गया 21 हो गया, 81 में 28 हो गया, देन आफ्टर 91 24 एंड 20 हो गया हमारा क्या 2001 में। इसको हम जब भी बनाएंगे तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के फॉर्मेशन पे ही बनाएंगे, और हम क्या करेंगे एक प्रॉपर मेजरमेंट इस तरीके से ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ मान लीजिए हमने ईयर्स रख दिया और यहाँ पे हमने बार रख दिया, और इस तरीके से हम फिर इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया बार डायग्राम। अब देखिए वो क्या था, ये हमारा था वर्टिकल, अब ये है हमारा क्या हॉरिजेंटल। तो हॉरिजेंटल हम दोनों में से कोई एक फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं जैसा हमारे पास डेटा हो उसी हिसाब से। जैसे यहाँ नंबर ऑफ, यहाँ कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स लिखा हुआ है ABCD, और यहाँ मार्क्स लिखा हुआ है। तो जैसे जो स्टूडेंट जिस कैटेगरी के हैं जिस तरीके से मार्क्स पा रहे हैं उसको यहाँ पे हमने क्या किया वर्टिकली रिप्रेजेंट करने का काम, सॉरी हॉरिजेंटली रिप्रेजेंट करने का काम कर दिया। यहाँ ये कहता था ऑल दीज बार्स आर इक्वल ब्रीथ्स। ये याद रखना कि इनके बीच जो ये ब्रीथ है ये सारे के सारे क्या होंगे इक्वल होंगे, और इनके बीच का जो डिफरेंसेस होगा वो भी क्या होगा इक्वल होगा। दीज आर ऑल्सो इक्वलेंट फॉर्म्स टू ईच अदर। ये दोनों क्या है, ये जितने भी डिटेल हैं वो एक दूसरे से क्या है इक्वलेंट फॉर्म पे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से एक बराबर दूरी पे हैं। जब हम आगे बात करते हैं मल्टीपल बार डायग्राम में तो ये याद रखिएगा उसमें सिंगल इन्फॉर्मेशन होती थी, यहाँ 2 और मोर सेट ऑफ डाटा इन्वॉल्व होगा, यानी कि एक से अधिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होगी। तो हम इसको क्या करेंगे मल्टीपल बार डायग्राम, जैसे यहाँ बर्थ रेट की अगर बात करें तो यहाँ बर्थ हमारे पास पहले था, अभी डेथ भी आ गया। तो बर्थ एंड डेथ की बात करें तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि एक तरफ हमने बर्थ रख लिया तो दूसरी तरफ डेथ रख लिया। बर्थ एंड डेथ सिचुएशन दोनों की सेम होगी, सेम कंडीशन होगी, ब्रीथ सबकी सेम होगी, और दोनों के बीच में जो गैप होगा डेटा के बीच में वो भी क्या होगा सेम ही होगा। तो नॉर्मली हम इसको क्या कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर देखें तो हम इसको कुछ इस तरीके से क्या कर सकते हैं, जैसे हमने क्या किया एक तरफ ले लिया बर्थ एंड डेथ और दूसरी तरफ हमने ईयर ले लिया, ठीक है। तो नीचे वाला ईयर हो गया एंड ये बर्थ एंड डेथ हो गया। तो हमने कुछ इस तरीके से डेटा ले लिया। तो मान लीजिए हमारा जो डेटा है कुछ इस तरीके का है, फिर इसके बाद पता चला कि इसके साथ कुछ ये है, एटलीस्ट ये जो भी होगा ये दोनों एक साथ होंगे, याद रखिएगा। जब एक साथ होंगे तो सिचुएशन में क्या होगा हमारा जो डेटा है वो प्रॉपरली एक फॉर्मेशन में आ जाएगा और हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो ये हो गया, जब हम एक से अधिक इन्फॉर्मेशन को दिखाते हैं तो ऐसे डेटा को बोलते हैं क्या मल्टीपल बार डायग्राम। जब वही डेटा हमारे पास क्या होता है सिंगल होता है तो उसको बोलते हैं सिंगल बार डायग्राम। अभी इसके बाद क्या सब डिवाइडेड बार डायग्राम। अब देखिए दो तरह की चीज़ों को समझ लीजिए पहले, उसके बाद हम आगे बता रहे हैं आपको। जब हम बात करते हैं सिंगल बार डायग्राम तो सिंगल में केवल एक इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है, हम उसको बस एक ही चीज़ को दिखाने का काम कर रहे थे। अब वहीं जब मल्टीपल में आया तो मल्टीपल में एक से अधिक यानी कि दो इन्फॉर्मेशन हमारे साथ आ रही थी। लेकिन जब सब डिवाइडेड की बात करते हैं तो क्या होता है, सब डिवाइडेड की जब बात करेंगे तो हम क्या करते हैं नॉर्मली एक से अधिक इन्फॉर्मेशन को एक साथ दिखाने का एक ही उस पर क्या बोलते हैं एक ही हिस्टोग्राफ पे या सॉरी एक ही बार पे हम दिखाने का काम करते हैं, जैसे यहाँ पे किया गया है। थोड़ा लैंग्वेज देख लेते हैं पहले। लैंग्वेज कहता है सब डिवाइडेड बार डायग्राम are different bar diagrams. The subdivided bar diagram are those diagrams which are subsequently simultaneously present total values as well as the part of the values of the set. ये क्या करेगी सारी की सारी टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का काम करेगी और एक साथ उसको हम दिखाने का काम करते हैं। जैसे यहाँ इलस्ट्रेशन लिया गया है, इसमें देखा गया कि हमारे पास जो पावर्स है इन मिलियंस किलोवाट्स, उसमें हाइड्रो पावर्स है, थर्मल पावर और टोटल पावर। तो हमारे पास दो तरीके के पावर हाइड्रो एंड थर्मल। तो हमने एक एक्स एक्सिस पे इसको रख दिया
और वाई एक्सिस पे इसको रख दिया। तो जब हमने इसको रिप्रेजेंट करना शुरू किया तो देख लीजिए हमारे पास टोटल पावर कितने हैं, टोटल पावर 110 है। तो उसमें से हमारा जो 46 है वो हमारा क्या है, 46 हमारा है हाइड्रो पावर, और थर्मल पावर कितना है, थर्मल पावर 64 है। तो हमने क्या किया, हम जितना हमारे पास टोटल पावर है, यानी कि हमने टोटल पावर को पहले यहाँ रिप्रेजेंट कर लिया, सारे टोटल पावर को रिप्रेजेंट, अब उसमें से उसको पार्टिसिपेशन करेंगे कि हमारा हाइड्रो पावर कितना है और थर्मल पावर कितना है। आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो कमेंट्स में ज़रूर राइट ऑफ करिएगा। अब इसके बाद था परसेंटेज बार डायग्राम, यानी कि परसेंटेज बार डायग्राम में क्या होगा, सिंपल सी बात है कि जो डेटा हम रिप्रेजेंट करेंगे वो क्या होता है, परसेंटेज बार डायग्राम और दोज डायग्राम विच शो स्पेसिफिकली डिफरेंट पार्ट ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ अ सेट ऑफ डाटा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, यानी कि अलग अलग वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, परसेंटेज में शो ऑफ करने का काम करेंगे। जैसे हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स दिए हुए हैं, और इन सेक्टर्स में क्या है, हमारा 10-11 का प्रोडक्शन है, या फिर 10-11 का जो हमारी एक्टिविटीज़ है वो, और 11-12 की एक्टिविटीज़ है वो। तो हमने क्या करना है, इन सभी को टोटल कर लेना है। टोटल कर लेंगे, टोटल करने के बाद क्या होता है, परसेंटेज का आपको फॉर्मूला, मान लीजिए हमारा प्राइमरी सेक्टर है, उसको क्या करेंगे, टोटल से डिवाइड कर देंगे, तो ये परसेंटेज कितना आएगा पता चल जाएगा। ठीक इसी से सेकेंडरी सेक्टर्स को टोटल से डिवाइड कर देंगे तो ये पता चल जाएगा, एंड टर्सरी सेक्टर्स को, यही काम करेंगे तो हमको परसेंटेज। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद क्या करेंगे हम उसको, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, पहले इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया, क्युमुलेटिव परसेंटेज है ना इसका, तो हमने क्युमुलेटिव परसेंटेज में इसको कन्वर्ट किया। अब कन्वर्ट करने के बाद क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये देखिए परसेंटेज बार डायग्राम है, लेकिन किस तरीके के बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम में है, नहीं सब डिवाइडेड बार डायग्राम में है। ये सब डिवाइडेड बार डायग्राम है ना, हमारे पास टोटल परसेंटेज कितना है, 100% है। उसमें से हमारा क्या है, प्राइमरी सेक्टर क्या है, टर्सरी सेक्टर क्या है, और सेकेंडरी सेक्टर क्या है, ये सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट किया गया है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। Thank you for watching this video. If you have any type of the queries, you should be consulted through the Google Classroom.